हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बी, जिसका नाम है फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टॉक लेवल क्या होता है? स्टॉक लेवल बेसिकली जितना भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है अपने स्टोर पे, उसे कहा जाता है स्टॉक लेवल। और इस स्टॉक लेवल के हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं कि हमारा स्टॉक लेवल क्या होगा, उसे कहा जाता है फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। तो सबसे पहला आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि स्टॉक का उस लेवल जब हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि हम लोग को फिर से ऑर्डर देना है फर्दर सप्लाई ऑफ मटेरियल अपने सप्लायर को, ताकि हम लोग को फिर से रीस्टॉक कर सके हमारा जो स्टॉक लेवल है गिरने से पहले। ये बेसिकली मिनिमम लेवल से ज़्यादा होता है और मैक्सिमम लेवल से कम होता है। दूसरा आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब हाईएस्ट हम लोग इतना स्टॉक ऑफ लेवल होल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब इस लेवल के नीचे हम लोग को स्टॉक लेवल को जाने देना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा मिनिमम एक बेंचमार्क बन जाता है कि इसके ऊपर हम लोग को फिर से स्टॉक को रिस्टॉक कर लेना चाहिए। एवरेज लेवल जो होता है वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 जो मेरा आता है उसको कहा जाता है एवरेज स्टॉक लेवल। और सबसे लास्ट में है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल उस स्टॉक लेवल को बोला जाता है जो नॉर्मली नहीं होता। उस लेवल में हम लोग चले जाने के बाद हम लोग को कुछ डिसीजन लेना पड़ता है और हम लोग इशू ऑफ मटेरियल को स्टॉप कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग को इमरजेंसी के तौर पे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है अपने मटेरियल को लेके, उसको कहा जाता है डेंजर लेवल। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला फॉर डिफरेंट स्टॉक लेवल डिटर्मिनेशन। तो हम लोग अलग अलग स्टॉक लेवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आता है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले लगेगा मैक्सिमम कंजम्पशन और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम लीड टाइम से, तो हम लोग को मिल जाएगा रीऑर्डर लेवल। पर इसका और एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं, पर उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइटम जिसको बोला जाता है सेफ्टी स्टॉक, उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जानने के लिए हम लोग को चाहिए रीऑर्डर लेवल, जिसको हम लोग माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का प्रोडक्ट से, और सबसे लास्ट में उसमें ऐड किया जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम जानने के लिए हम लोग को रीऑर्डर लेवल से हम लोग फिर नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के बाद आता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल बहुत सिंपल है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल होल डिवाइड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा एवरेज लेवल। और एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग मिनिमम लेवल को हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी से ऐड करते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है एवरेज लेवल। और ये मैक्सिमम किसी किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर मैक्सिमम में हम लोग मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 करने से हम लोग को एवरेज लेवल मिल जाएगा। उसके बाद आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल को जानने के लिए हम लोग को लगेगा नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का डेंजर लेवल कितना है। और एक स्टार मार्क देके मैंने 2 फॉर्मूला लिखा है, जिसमें नॉर्मल कंजम्पशन निकालने के लिए हम लोग को मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन होल डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हम लोग को नॉर्मल कंजम्पशन पता चल जाएगा। और उसके बाद आता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, जिसमें हम लोग मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हम लोग को नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट शेयर किया। इस चार्ट में बेसिकली अलग अलग फार्मूलाज लिखा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो इस चार्ट को आप लोग सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमें अलग अलग स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो चलिए आज का सम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया ताकि अलग अलग स्टॉक लेवल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर पीरियड में ध्यान दीजिएगा तो 4 to 6 वीक्स लिखा है, तो इसका मतलब ये है 4 वीक्स मेरा मिनिमम है और 6 वीक्स मेरा मैक्सिमम है। और सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, जो 2 वीक्स है। और इन सब से हमें 5 चीज़ कैलकुलेट करना है: रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पे शो हुआ था क्वेश्चंस, तो उसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम लोग वर्किंग नोट को देख लेते हैं। वर्किंग नोट हम लोग देखेंगे, हम लोग को 2 चीज़ कैलकुलेट करना है।
नॉर्मल कंजम्पशन, आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए। नॉर्मल कंजम्पशन के लिए हम लोग को लगेगा मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन के हिसाब से 1200 था और मिनिमम 800, डिवाइड बाय 2 किए तो हम लोग को 1000 यूनिट जो है नॉर्मल कंजम्पशन मिल गया। उसके बाद आता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, या फिर इसको एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं। इसके लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2, जो कि 6 + 4 डिवाइड बाय 2 हम लोग को देता है 5 वीक्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा सम्स। तो सबसे पहले पूछा गया था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हम लोग को लगता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है वो है 1200 यूनिट्स इनटू 6, जो कि मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। तो मेरा जो टोटल यूनिट्स आ रहा है 7200 यूनिट्स, वो है मेरा रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए हम लोग को लगता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल हम लोग ने यहाँ से ले लिया 7200, क्वेश्चन में 800 जो मेरा मिनिमम कंजम्पशन मेंशन्ड है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, वो भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी जो कि 4800 है। हम सबको कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे मिलता है 8800 यूनिट्स, ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है जो हम लोग को मेंटेन करना है। उसके बाद आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए हम लोग को लगता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो 7200 मेरा रीऑर्डर लेवल था और 1000 मेरा जो है नॉर्मल कंजम्पशन जो हम लोग ने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया था, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो भी हम लोग ने वर्किंग नोट्स से हम लोग ने निकाला था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग माइनस करते हैं रीऑर्डर लेवल से, तो 2200 यूनिट्स जो है वो हमारा मिनिमम लेवल है जो हम लोग को स्टॉक में मेंटेन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सम्स का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग दो चीज़ कैलकुलेट जो हम लोग का बाकी था वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले है एवरेज स्टॉक लेवल। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने दो अलग अलग फार्मूला निकाला है, क्योंकि दोनों फार्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका या ये इस्तेमाल होगा या ये इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन में दोनों मेंशन्ड है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालना सिखा दिया है। तो इसके लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम होल डिवाइड बाई 2, 8800 प्लस 2200 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 5500 यूनिट जो होगा मेरा एवरेज स्टॉक लेवल पहले फार्मूला से। और सेकंड फार्मूला से होगा तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब 2200 प्लस हाफ ऑफ 4800, जो मुझे एवरेज में 4600 यूनिट्स देगा हमारे दूसरे फार्मूला को इस्तेमाल करके। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट में जिसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को लगेगा नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो नॉर्मल कंजम्पशन है 1000 इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज है 2 वीक्स। तो मेरा जो यूनिट आ रहा है 2000 यूनिट, वो मेरा डेंजर लेवल है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वायरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बैक टू यू। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस, एंड आई विल बी बैक टू यू with another video. So stay tuned and thank you.